जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कल हमने जाना कि वाल्मीकि स्नान करके अपने आश्रम की ओर लौट आए और पूरे रास्ते वो उसी श्लोक के बारे में सोचते रहे जिस श्लोक की रचना उन्होंने उस पक्षी के करुण दृश्य को देख करके की। और जब वो आश्रम में लौटे तो आश्रम में लौटने के बाद वाल्मीकि ने क्या किया? तो वाल्मीकि ने किया, सा प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मविद उपविष्टा कथाश्च अन्य चकार ध्यानम अवस्थिता। अब जब वो आश्रम में लौट आए तो वह आश्रम में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो वह शिष्येण सह, तो वो धर्मविद अर्थात धर्म को जानने वाले वाल्मीकि ने शिष्येण सह अपने शिष्य के साथ उपविष्टा वहाँ बैठ गए। और शिष्य के साथ जब वो आश्रम के स्थान में बैठ गए तो वो ध्यान अवस्था में बैठते ही उन्होंने अनेक कथाओं को करना आरंभ किया। तो वाल्मीकि जैसे ही आश्रम में पहुंचे तो आश्रम में वो अपने शिष्यों के साथ बैठ करके उस आश्रम स्थल पर उस करुण दृश्य से घिरे हुए वाल्मीकि ने उससे संबंधित अनेक प्रकार की कथाओं को अपने शिष्यों के साथ कहना शुरू कर दिया। क्योंकि जब ऐसा वातावरण आता है तो आप अपने पर भी नज़र गाड़ के देखिए कि जब ऐसी परिस्थिति से तुम गुजरते हो या मैं गुजरती हूँ तो हम उस कथा को कैसे अपने साथियों के साथ कहते हैं कि आज मैंने ये देखा, आज मैंने रास्ते में ये देखा, या यहाँ मैं जा रही थी मैंने इसका अनुभव किया। तो वाल्मीकि मुनि भी हमारी ही तरह है। जब इस दृश्य को देखा तो उस दृश्य का पूरी तरह से वर्णन वो आश्रम में आकर के अपने अन्य शिष्यों के साथ करते हैं। और ऐसा होना स्वाभाविक है कि जब कोई अद्भुत घटना घटती है तो हम उस अद्भुत घटना का वर्णन अपने साथियों के साथ करते हैं और उन घटनाओं से संबंधित अनेक घटनाओं का भी उस समय जिक्र होता है। और वही वातावरण अब वाल्मीकि के आश्रम में है। उन्होंने पूरी उस कथा का वर्णन अपने शिष्यों के साथ किया और उससे संबंधित अनेक कथाएं भी और बीच में आ गई और उन कथाओं का वर्णन भी वाल्मीकि ने अपने शिष्यों के साथ किया। अब आगे क्या होता है इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे, पर उससे पहले चैनल से मिलिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस कथा से अपना नाता जोड़िए और रामायण के श्लोक को जन जन तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसका प्रसार कीजिए ताकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकें। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और चैनल से